आप सभी को जय मसीह की। और दोस्तों, बार बार हर जगह सुनने में आ रहा है कि धर्म परिवर्तन के खिलाफ ये हाई कोर्ट का फैसला आ गया, वो फैसला आ गया, और उसमें कहा जा रहा है कि ये जो धर्म परिवर्तन किया जाता है, जबरदस्ती लोगों का धर्म बदला जाता है, तो इसके ऊपर 25 लाख का जुर्माना, 5 लाख का जुर्माना, और उसके बाद लंबी जेल, कभी कभी ताजीवन कारावास। तो मुझे ये कभी भी समझ में नहीं आया कि ये इतना बड़ा क्राइम कैसे है कि उसके लिए जेल में रखा जाएगा ताजीवन। तो जो मर्डर कर देते हैं या जिनसे कुछ और बड़ी गलती हो जाती है, उनको भी ताजीवन रखा जाएगा। क्या ये इक्विवेलेंट टू रेप, मर्डर इतने बड़े क्राइम हैं? आतंकवाद इतने बड़े क्राइम है ये धर्म परिवर्तन? तो आज मैंने ये सोचा दोस्तों, जो मैंने सोचा वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ये अनकट वीडियो है। आप ये देखिए, जो पास्टर है, पास्टर एक सर्विस प्रोवाइडर है। सर्विस प्रोवाइडर का अर्थ ये है कि अगर आप किसी को कोई पेमेंट करना चाहते हैं तो आप जिस यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपने गूगल पे कर लिया, आपने भीम ऐप के द्वारा कर लिया, आपने पे मनी से कर लिया, किसी भी चीज के द्वारा, तो वो प्रोवाइडर का मतलब जो आपको सर्विस दे रहा है, वो सर्विस उसकी होती है कि वो आपसे पैसा लेके जाके जिसको आप दे रहे हैं उसको सलामती के साथ पहुंचा देता है। तो पास्टर तो एक सर्विस प्रोवाइडर है, जिसको कि आपने अपना सर्विसेज के लिए आए, हम आए, हमने कहा पास्टर शादी करवानी है, अच्छा जी आ जाइए, अब अपना ये ले आइए डॉक्यूमेंट्स, बच्चे ले आइए और बच्चों की शादी हो जाएगी। ये जो फॉर्मेलिटीज होती हैं एक ईसाई धर्म में, वो सारी पूरी करने के बाद शादी हो जाती है। नामकरण संस्कार होता है। इसी तरह से जब मिट्टी हो जाती है, किसी की डेथ हो जाती है, तो वो सारे संस्कार होते हैं। ये सब हम कहाँ जाके लेते हैं? हम एक पास्टर के पास जाके लेते हैं। तो जब आप खुद फैसला करते हैं कि मुझे इस धर्म से उस धर्म में जाना है, ये फैसला तो टोटल आपका होता है ना। तो जब आप उस फैसले को लेने के लिए एक पास्टर के पास आते हैं, उससे रिक्वेस्ट करते हैं, और वो होता क्यों है? जब आप उस व्यक्ति को, उस पास्टर को देखते हैं कि वो अपने जीवन को हर चीजों से अलग करके सिर्फ प्रार्थना में लगा देता है, सिर्फ प्रार्थना करते हुए अपना जीवन गुजारता है, और हर ऐसी चीजों से, लग्जरी से दूर रहता है, और पूरे तो वो परमेश्वर के टच में आ जाता है। देखिए, ये हर धर्म में है, ऐसा नहीं कि कोई बहुत अनोखी बात हम आप लोगों से कर रहे हैं। तो जब वो परमेश्वर के टच में आता है तो नेगेटिव पॉजिटिव जैसे ही जुड़ते हैं तो करंट बन जाता है, और ईश्वर की वो शक्ति आपको प्राप्त हो जाती है जिसके द्वारा आप किसी के जीवन में भी एक मिरेकल कर सकते हैं। तो यदि किसी को ये लगता है कि ये पास्टर्स कोई बहुत अनोखा काम कर रहे हैं, इन्होंने कैसे किसी को ठीक कर दिया, ये कर दिया, वो पास्टर ठीक नहीं करता। पहली बात तो ये समझ लीजिए आप लोग, वो ईश्वर के द्वारा ठीक होता है उस व्यक्ति की तकलीफ, उसका कष्ट, और पास्टर के द्वारा इसलिए होता है कि परमेश्वर हरेक को नहीं चुनता है, हरेक को वो पावर या शक्ति नहीं देता है। पहले वो भी आपको आजमाता है, वो भी आपको देखता है कि आपका जीवन कैसा है। यदि आप आपका पवित्र जीवन है, पवित्राई से आप चल रहे हैं, तब आपको वो ग्रांट करता है और ये चीजें मिलती। और ऐसा नहीं है कि ये केवल ईसाई धर्म में, हर धर्म में है। आप मंदिर चले जाइए तो आप जो कुछ भी करने के लिए गए हैं, आप पूरा लगा के सजा के पंडित जी के हाथ में देते हैं श्रद्धा से। पंडित जी आगे जाके उस वेदी पे, जहां हर व्यक्ति अलाउड नहीं है, वहां जाके पंडित जी सारा कुछ करते हैं। मुस्लिम्स में भी यही होता है कि उनके जो मौलवी हैं और उनके जो बड़े लोग हैं उनके समाज के, और सिखों में भी वो उस जगह जाने के लिए अलाउड नहीं होते। वहां वो चुने हुए लोग जाते हैं जो बहुत पवित्र हैं, और वो जाकर के उस काम को करते हैं और वो आपके लिए कर देते हैं। तो वो व्यक्ति इतना बड़ा क्रिमिनल कैसे हो गया कि ताजीवन कारावास उसको मिल जाएगा? ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। कई रातों हम सो नहीं पाए और हम ये सोचते रहे कि देखिए ईसाई लोग
हमेशा से सेवा और शांतिपूर्वक कार्य करने के लिए अपने मशहूर हैं, आप ये कह सकते हैं, प्रसिद्ध हैं, सब जाने जाते हैं कि किसी के लिए भी, चाहे वो नर्सिंग प्रोफेशन हो, चाहे डॉक्टर का प्रोफेशन हो, चाहे कोई भी प्रोफेशन हो, ईमानदारी के साथ अपने काम को करते हैं, जिसमें पूरा प्रयास वो करते हैं कि कोई गलत काम उनसे ना हो जाए, कोई ऐसा काम उनसे ना हो जाए। पर ये सब करते हैं, ऐसा नहीं है, दूसरे धर्मों के लोग भी अवश्य करते हैं और जिनको हम जानते हैं कि बहुत श्रद्धा भक्ति के साथ चलते हैं। सब मेरे दोस्त हैं, हर धर्म के लोग मेरे दोस्त हैं और बहुत अच्छे काम लोग जीवन में कर रहे हैं। तो हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो चुने जाते हैं और चुनने के बाद उनको ही वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि ईश्वर का वो प्राप्त हो जाता है, सानिध्य, ईश्वर की नजदीकी, जिसमें फिर वो आपको कुछ ऐसी दे सकता है अद्भुत शक्तियां जिसके द्वारा आप कुछ अच्छे काम करेंगे। स्कूल की शिक्षा ले लीजिए, चर्चेज में सेवा का काम ले लीजिए, हर चीज में ईसाई लोग शांतिपूर्वक इसी तरह का काम करते हैं। आप उन्हें कभी दंगे करते नहीं देखेंगे, आप उनको कभी मारपीट करते और किसी का बुरा करते नहीं देखेंगे। लेकिन इसको आप ये ना समझे कि हम किसी के ऊपर भी उंगली उठा रहे हैं, उसके लिए आप क्षमा करें। वो एक एग्जाम्पल है जो हम आपको दे रहे हैं कि इन चीजों से वो दूर रहते हैं। यदि कहीं हो भी रहा है तो सारे मिलके केवल प्रार्थना करते हैं, क्योंकि उनको ये विश्वास है कि प्रार्थना जो है वो सीधे ऊपर जाती है। हर धर्म में कोई भी व्यक्ति प्रार्थना करता है तो वो ऊपर जाती है और बड़े बड़े अद्भुत कार्य होते हैं। हर व्यक्ति ने प्रार्थना की है। आप देखिए, जब बड़े बड़े काम हुए हैं तो चाहे किसी धर्म के आप भगवान का देखिए, अल्लाह के जो बंदे हैं उनका देखिए कि जब उन्होंने प्रार्थना करी, घुटनों के बल पे आए, अपने दोनों हाथों को उठा के दुआ में मांगा, तो उनकी सारी श्रद्धा और प्रार्थना पूरी हुई। तो हम इस बात के लिए सारे राज्यों से अपील करते हैं और सरकार से अपील करते हैं और अपने दिलों को मुलायम करिए और इस बात को देखिए, समझिए। इस बात से इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि कोई जा रहा है तो उसका धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। कहीं पर भी आपने ये नहीं देखा होगा कि किसी को अगवा करके लेके गए और पकड़ के उसके गले पे छुरा रख के चलो अभी तुम मानो ईसाइयों का धर्म। ऐसा तो कहीं भी नहीं हुआ ना, आज तक भी कभी नहीं आया है। तो उसको आप फिर क्या सजा देंगे? यदि आ गया आपके सामने, उसको कितने साल की जेल देंगे? उसको मरण उपरांत भी उसको आप जेल के अंदर रखेंगे? ऐसा तो नहीं होगा ना दोस्तों, ऐसा तो नहीं होगा। तो हम इस बात की अपील करते हैं, हर व्यक्ति से अपील करते हैं और कि थोड़ा मुलायम होकर के सोचिए और उन व्यक्ति, उन पास्टर्स जिनके बच्चे हैं, जिनके मासूम बच्चे आज खाने को नहीं है उनके घर में, ये हम जानते हैं, जबकि हम समाज की सेवा करते हैं, हम ह्यूमैनिटी के लिए काम करते हैं, हम हर धर्म के लिए काम करते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ईसाई धर्म के लिए काम करते हैं, लेकिन चूंकि हम एक ईसाई महिला है इसलिए जरूर हम अपने प्रभु यीशु मसीह पर ही विश्वास करते हैं, लेकिन दूसरों को भी बराबर उतनी ही रिस्पेक्ट देते हैं। और मेरे मन में हर धर्म के लिए श्रद्धा है, क्योंकि जो व्यक्ति ईश्वर के साथ होके चलता है वो जरूर अच्छे काम जीवन में करता है और कर रहा होगा जहां भी वो होगा। तो सरकारों से अपील है, लोगों से अपील है, कोर्ट से अपील है, सुप्रीम कोर्ट से अपील है कि इसको देखा जाए और इसको समझा जाए, इसके ऊपर डिस्कशंस हो, चर्चा हो और क्रिश्चियंस को बुला के भी बात की जाए। उसके लिए हम तैयार हैं, हमारे धर्म के बड़े बड़े लोग तैयार हैं जो आएंगे, आपके साथ बैठेंगे, चर्चा करेंगे। और आप यदि किसी चीज से आहत हैं, आपको लगता है ये लोग जबरदस्ती कर रहे हैं, तो उसके उत्तर भी हम आपको देंगे और आपको जो तकलीफ है वो हम सुनेंगे और सुनने के बाद इसको हम लोग एमिकेबली और आपसदारी के साथ इसको खत्म कर सकते हैं। लेकिन इतनी बड़ी सजा अगर आप लोग देने की ना सोचें, अपने दिल को मुलायम करें, तो ईश्वर आपको भी बहुत आगे बढ़ाएगा और आपको भी वो सभी खुशियां देगा जो जीवन में हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए। धन्यवाद।